हाल ही में लखनऊ में एक लड़की रील बनाते समय इंदिरा नहर में गिर गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। बॉडी उसकी 4 दिन बाद मिली। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वीडियोस ऐसे भी वायरल होते हैं जिसमें रील बनाते समय ट्रेन के सामने लड़के आने के कारण ट्रेन से टक्कर पड़ती है, उसकी मौत हो जाती है। तमाम वैसे वीडियोज़ होते हैं जो रील बनाने के चक्कर में अपनी जान खो बैठते हैं। कैसे रील बनाएं, रील बनाने के समय क्या क्या ध्यान रखें, सोशल मीडिया के लाइक्स और शेयर के चक्कर में अपनी मौत का सौदा करने वाले युवाओं को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हम आद्या श्रीवास्तव से पास हैं, उनसे बात करेंगे। आद्या श्रीवास्तव, जिन्हें आप अक्सर अम्मा जी, बुआ जी तमाम नामों से जानते होंगे, उनके वीडियोस भी देखे होंगे। मैम, सबसे पहले क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और कई लाखों लोग के आपको फॉलो करते हैं, वीडियोस बनाने के चक्कर में लोग अपनी मौत जान का सौदा कर दे रहे हैं। जो अब युवा हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रील बनाने का शौक़ कितना इस कदर लोगों के सिर पर सवार होता है कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद है कि कम उम्र में बच्चे रील बनाने के चक्कर में या फेमस होने के चक्कर में, ज़रा से लाइक्स और फॉलो के चक्कर में अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे पहले तो माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को, जो भी उनके घर में बड़ा है, कि बच्चा मोबाइल लेके कितनी देर मोबाइल पे स्पेंड कर रहा है। उसके बाद बच्चे को जब पूरा काम पढ़ाई, सबसे पहले इस उम्र में बच्चे को पढ़ाई लिखाई, थोड़ा बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे, उसके बाद। पर आजकल सोशल मीडिया की इतना इजी एक्सेस हो गई है कि हर आदमी के, बहुत छोटे से छोटे बच्चे हम देखते हैं, बहुत छोटे बच्चे 7 से 8 साल के बच्चे शुरू हो जाते हैं रील बनाना। तो ये उनके लिए सही समय नहीं है रील का। अगर हाँ, उनमें कुछ अलग टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट है, तो उसको और निखारें। 1 घंटा 1.5 घंटा उनके माँ बाप बांध दे कि हाँ, इतनी देर तुम रील बनाओगे, और ये घर के अंदर ही, क्योंकि बच्चे अभी इतने समझदार नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, किस जगह पे जाके रील बनानी है, अभी उनकी इतनी समझ नहीं। तो इसमें माँ बाप का रोल बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बच्चे 17 साल से बड़े हो रहे हैं, 18 साल के हो रहे हैं, तब भी वो मैच्योरिटी लेवल, जैसे आपने बताया कि हम भी इन्फ्लुएंसर हैं, हम भी रील बनाते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो शौक़ है, सबसे पहले आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाइए, आप पढ़ाई पूरी करिए, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। उसके बाद आप में कुछ बहुत ही अलग टैलेंट है तो आप उस पर कितना समय देना है आपको निर्धारित करना है, और कैसे आपको अपने सारी ज़रूरतें पूरी करते हुए उस शौक़ को फॉलो करना है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। अरे जी, जैसे आपने बताया कि हमें कहाँ पर, एक जगह का चुनाव भी हमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी हाल ही में एक जो हादसा हुआ बच्चे के साथ, वो डांस इतनी स्किल नहीं थी, लेकिन बस वो डांस कर रही थी और उसने बिना देखे उसका पैर फिसला और इंदिरा नहर में चली गई। लोग पटरी के किनारे बनाते हैं वीडियोज़, उसमें भी कुछ नहीं होता है, कुछ डायलॉग्स होते हैं जो बस केवल उस पर वो एक्टिंग करते हैं। क्या जगह का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है रील के लिए? बिल्कुल, जगह का चुनाव तो बहुत, आप सबसे पहले तो ऐसी खतरनाक जगह जाना ही क्यों, और ज़रा से रील और फॉलो के चक्कर में आप अपनी जान को जोखिम में डाल लें। जान से बड़ा मतलब आपकी जब जान है तभी तो जहान है। आप रील तभी बनाएंगे जब आप जान मतलब ज़िंदा रहेंगे। तो इतना तो आपको, वही है ना माइंडसेट। बच्चे अभी इस उम्र में नहीं आए कि उनको पता हो कि उनको रील कहाँ बनानी है, किस जगह पे। जगह का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप घर से मानी बहुत दूर निकल गए, आपको पता ही नहीं आपकी जगह, जैसे आपने बताया इंदिरा डैम के पास लड़की बनाई थी, जरा सा पैर स्लिप करा तो उसकी जान चली गई। वो रील और वायरल, ये सब क्या उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो उनको सबसे पहले जगह देखना है, अपना भविष्य देखना है, और उसके अंदर ऐसी कोई स्किल भी नहीं थी डांसिंग, तो सिर्फ शौक़ अगर आपका है तो शौक़ पे आपको कितना समय देना है ये तो आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा। एक जो पेरेंट्स हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों पे ध्यान, क्योंकि आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स भी उतना इन्वॉल्व हो जाते हैं रील बनाने में, और कई ऐसी वीडियोस देखने आया कि पेरेंट्स खुद रील बना रहे हैं, उनके बच्चों के साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती है जो वीडियोस में दिख भी जाता है। तो कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होना है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, कितना गैप रहना चाहिए, या फिर उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि ताकि वो आपकी जो बातें हैं वो भी समझ सकें, या बाकी जो पढ़ते लिखते हैं कि कैसे हमें क्या क्या लागू करना है वो पेरेंट्स उनको बता सकें? देखिए, रील आपने बताया हम भी बनाते हैं, हमारा भी एक छोटा बच्चा है, तो वही हमने कहा ना, सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारियां, आपको सिर्फ जो आपका बच्चा है, सिर्फ आपको उसको, आपका बच्चा आपकी एक जिम्मेदारी है, उसको आपको किस कर्तव्य, किस जिम्मेदारी के साथ बड़ा करना ये भी देखना है। और बच्चों के साथ आप पहले फ्रेंडली रिलेशन बनाइए कि आपको अगर रील बनाना, पेरेंट्स का भी शौक़ है, बच्चे का भी शौक़ है, तो आप शौक़ को मिल के करिए। और आप रील बना रहे हैं, बच्चा आपका बाहर चला गया, छोटा है उम्र में, उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो मेरे ख्याल से तो माँ बाप से ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका इसमें माँ बाप की है। और वही कहते हैं ना कि किसी चीज़ की आधी जानकारी आपको बहुत
बुरा फंसा देती, नुकसान देती है। तो पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए, बच्चे को देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही है। और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करिए। अगर बच्चे का आप देखिए कि हाँ ये बच्चे में टैलेंट है तो उसको निखारिए। और अगर बच्चे का सिर्फ शौक़ है तो उसको पहले पढ़ाई, उसका जो जिम्मेदारियाँ उसको पूरी करवाइए, अपनी पूरी करिए। उसके बाद आप जो आपका खाली टाइम बचता है, शौक़ तो खाली टाइम में ही पूरा होता है, तो उसमें आप पूरा करिए। और बच्चे का सबसे पहले ये ध्यान रखें कि बच्चा किस जगह पे, मोबाइल अगर उसके हाथ में है तो कितनी देर मोबाइल यूज़ कर रहा है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्योंकि हर चीज़ की इतनी ईजी एक्सेस हो गई। यूट्यूब पे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और उसी को वो अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, और फिर कई घटनाएं हम लोग के सामने आती हैं जो कि बहुत ही दुखद रहती हैं। एक आखिरी सवाल है कि आपके जो वीडियोस देखते हैं वो आपकी जो एक्टिंग के लोग कायल हैं, उसमें केवल आपकी तारीफ़ों के अलावा क्या ऐसे कुछ सवाल भी आते हैं, जैसे जो हमने सवाल पूछे आपसे जो आपने जवाब दिए, वैसे क्या काउंसलिंग के बेस भी कुछ सवाल ऐसे जवाब, उनसे कैसे आप ट्रीट करती हैं और कैसे उनको क्या जवाब देती हैं कभी ऐसे? जी बिल्कुल, मेरे जो रील्स रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, वो सिर्फ कॉमेडी के साथ उसमें एक संदेश भी होता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हर इंसान 80% जनता उसको समझती है कि हाँ इसमें ये संदेश भी है। और मेरे कुछ कॉमेडी वीडियोस के अलावा मेरे कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो सोशल अवेयरनेस पे हैं, सामाजिक जागरूकता पे हैं, वो लोग देखते हैं और वो बहुत पसंद करते हैं। और जो मेरे पास इस टाइप के काउंसलिंग के सवाल आते हैं तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि उनका ज़रूर जवाब दें, क्योंकि अगर कोई इंसान हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग हमें देखें और फॉलो करें। इन्फ्लुएंस मतलब कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी कोई चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर उनको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है या वो हमसे चाह रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम उनको जवाब दें, उनकी समस्या का समाधान करें। और मेरे हर वीडियो में आप पाएंगे कि कॉमेडी विद मैसेज रहता है, कि उसके साथ कुछ मैसेज। और ये बहुत आज का जो आपने मुद्दा लिया है बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को सोशल मीडिया और बच्चों को मोबाइल किस लिमिट में देना है, उनको क्या मतलब किस जगह का चुनाव करना है और उनके ऊपर किस तरह लगाम लगानी है, ये पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है आज जो बच्चे निकल रहे हैं। और क्योंकि आज सोशल मीडिया की एक्सेस सबके पास है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आद्या श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा अगर आप उनको फॉलो करते हैं या पसंद करते हैं तो इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो स्किल है उसी स्किल पे आप रील बनाएं। साथ ही साथ जगह का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर मौत हो सकती हो। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ गगन मिश्रा, ईटीवी भारत।